अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू हमास का इस्तेमाल करके जो कुर्सी बचाने की नाकाम कोशिश हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सारी साजिशों को, उसकी सारी मक्कारियों को पूरी दुनिया के सामने आश्कारा कर दिया। और जो बात मैं गुज़िश्ता कई दिनों से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमास कोई जिहादी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इस्लाम के नाम पे लड़ने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वो इज़राइल के ही तैयार किए हुए गुर्गे हैं, जिनको जब जब ज़रूरत होती है तो इज़राइल इस्तेमाल करता है। मैं अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ, मेरी उस बात को भी अल्लाह ने पूरी दुनिया के सामने अभी आश्कारा कर दिया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के ज़रिए से इज़राइल के ऊपर हमले कराए और ख़ुद जो है इज़राइल के लोगों का लीडर बनने की और उनका मसीहा बनने की और उनको ये बताने की कि बस मैं ही हूँ जो इज़राइल को बचा सकता हूँ और इज़राइली कौम को बचा सकता हूँ और यहूदी मज़हब की हिफाजत कर सकता हूँ। अल्लाह ने उसकी ये सारी साजिशों को, मक्कारियों को नाकाम कर दिया और 12 साल से जो पीएम की कुर्सी पे ज़बरदस्ती चिटक के बैठा हुआ था और आगे का भी उसका प्रोग्राम, क्योंकि 2 महीने पहले वहाँ पे मार्च के अंदर जो इलेक्शंस हुए उसमें बेंजामिन नेतन्याहू को बुरी तरह से नाकामी हुई। यानी इज़राइली पार्लियामेंट के अंदर जो टोटल सीट्स है वो 120 है और वहाँ पे कामयाबी के लिए 61 सीटों की ज़रूरत पड़ती है। जिस पार्टी के पास में भी 61 सीटें होगी उसको बहुमत मिलेगा, उसको अक्सरियत मिलेगी, वो वहाँ पे हुकूमत कायम करेंगी। अब चूँकि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर 4 मरतबा इज़राइल में इलेक्शन हो चुके हैं और हर इलेक्शन में बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को नाकामी हो रही है, किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिल रही है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने यह हरबा, यह फार्मूला इस्तेमाल किया था कि शायद मेरे इस हरबे और इस फार्मूले की वजह से मुझे पार्लियामेंट के अंदर जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका समर्थन मिल जाए, उन सबको मैं अपने साथ में लेकर दोबारा से पीएम बन जाऊं और दोबारा से पीएम की कुर्सी पे काबिज़ रहूं और अपना ये टर्म जो है उसको पूरा और कंप्लीट कर सकूं। लेकिन चूँकि इज़राइली कौम बेंजामिन नेतन्याहू की मक्कारियों को समझ चुकी थी, वहाँ की छोटी छोटी पार्टियों ने भी उसको समर्थन देने से, उसको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। मार्च के अंदर जो वहाँ पे अभी आखिरी इलेक्शंस हुए उसके अंदर बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को सिर्फ 30 सीटें मिली है। अब उसको अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए और 31 सीटों की ज़रूरत थी और कोई भी उसके साथ में आने को तैयार नहीं था, क्योंकि गुज़िश्ता 10 महीनों से इज़राइल के अंदर उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एक करप्शन के और मुल्क की आवाम को गुमराह करने के। यहाँ तक कि अप्रैल का जो पूरा महीना है वो पूरे महीने के अंदर तो पूरे मुल्क के अंदर शिद्दत के साथ में इस बात की आवाज़ लगाई गई कि बेंजामिन नेतन्याहू को जो 30 सीटें भी मिली है मार्च के इलेक्शंस के अंदर, ये 30 सीटों का वो हकदार ही नहीं है, क्योंकि जिस आदमी के ख़िलाफ़ पूरा देश है, पूरा मुल्क है, पूरी आवाम है, उसको ये 30 सीटें कहाँ से मिली? उसको तो 3 सीटें भी नहीं मिलना चाहिए था। तो ये 30 सीटें जो उसको मिली है सिर्फ उसके धांधलियों की वजह से। ये पूरे इलेक्शन में इन लोगों ने कुछ ऐसी धांधली की है, कुछ ऐसा सेटअप किया है जिसकी वजह से उसको 30 सीटें मिली है, वरना यह इंसान तो 3 सीटों के भी लायक नहीं था। तो पूरा अप्रैल का महीना खुद इज़राइली कौम वो बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ में पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट करते रहे। उसके बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने वहाँ की आवाम को गुमराह करने के लिए मस्जिद अक्सा का जो इहाता है वहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट किया जो प्यार मोहब्बत से, बातों से आसानी के साथ में हल हो सकता था। उसके बावजूद इतनी गड़बड़ आज तक की तारीख़ में कभी भी हमास की तरफ से यरूशलेम के ऊपर अटैक नहीं किया गया। लेकिन चूँकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ख़ुद बेंजामिन नेतन्याहू और इज़राइल ने हमास को बनाया इसलिए कि ऐसे टाइम पे इस्तेमाल कर सके, उन्होंने हमास को अटैक करने लगाए। कहाँ पे? यरूशलेम शहर के ऊपर। यरूशलेम, आप सोचो, यरूशलेम अगर हमास कोई मुसलमान जिहादी तंजीम होती थी, मस्जिद अक्सा पे अगर एक आधा मिसाइल गिर जाता तो क्या होता था? उसके बावजूद वो जो दरख्त वहाँ पे जला है और जो हमने तस्वीरें देखी है वो हमास के उसी रॉकेट की वजह से। बहरहाल हमास की तरफ से जो अटैक किए गए, अल्लाह हिफाजत करे, अच्छा हुआ मस्जिद अक्सा पे कोई रॉकेट नहीं गिरा। लेकिन
बिंजामिन नेतन्याहू जो चाहते थे कि उनको जवास का फतवा मिल जाए, जवास की शक्ल मिल जाए, जवास की सूरत मिल जाए कि वो गज़ा के ऊपर हमला कर सके। और तारीख़ में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है, जो हम बार बार सुनते हैं ना, जो सारे न्यूज़ चैनलों में बताया जा रहा है, 1400 मिज़ाइल, 1500 मिज़ाइल, 1700 मिज़ाइल बोले तिल अबीब शहर के ऊपर दागे गए। पूरे मुल्क में ऐसे हंगामों का और फसादात का और दंगों का माहौल क्रिएट किया गया ताकि जो यहूदी कौम है वो डर और खौफ में आ जाए और उनके दिल में ये बात बैठ जाए कि सिर्फ बिंजामिन नेतन्याहू ही एक ऐसा लीडर है जो हमारा मसीहा है, जो हमारा रहनुमा है, जो हमारा पेशवा है। बस यही एक मसीहा हमको फ़लस्तीनियों से और हमास से बचा सकता है। ऐसा माहौल वहाँ पे पैदा किया गया। लेकिन चलो, अल्लाह तबारक व तआला को हकीकत को सामने लाना होता है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जो बात मैं आप लोगों को इतने दिन से समझा रहा था, मेरी हर पेशन गोई को अल्लाह ने दुनिया के सामने आश्कारा कर दिया। ये सब के बावजूद जितनी भी इजरायली पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की पार्टियां थी, वो इन धांधलियों को समझ गई। मैंने 8 दिन पहले भी एक पोस्ट, ओलमर्ट जो इजराइल के साबिका प्राइम मिनिस्टर थे, उनका एक बयान मैंने अपनी पोस्ट किया था, जिसके अंदर साफ लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहा था कि बिंजामिन नेतन्याहू ने हमास को इस्तेमाल करके पूरा अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो उसमें नाकाम हो गए। उनको किसी किस्म की उसमें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि जो हमदर्दी और जो वो ये चाहते थे कि जो लहर पूरे मुल्क में मेरे तरफदारी के अंदर और मेरे सपोर्ट के अंदर जो हमदर्दी की लहर पैदा हो जाए, पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी हमदर्दी की लहर पैदा हो जाए कि अपोजिशन पार्टियां मुझे सपोर्ट के लिए खड़ी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इजराइल के जो राष्ट्रपति है, उन्होंने बिंजामिन नेतन्याहू को सीधा सीधा अभी रवानगी के आदाब के लिए उनको लेटर दे दिया है। और जो उनके नीचे दूसरे नंबर की जो पार्टी है, उसका नाम है येश एटिड, और उस पार्टी के लीडर है याइर लैपिड। उनकी टोटल 17 सीटें हैं। फिर याइर लैपिड ने जो है अपने साथ में नीचे दूसरी जो पार्टियां हैं, किसी पार्टी के 9 मेंबर है, किसी के 8 मेंबर है, किसी के जो है 7 मेंबर है। ऐसे ही आप लोगों को एक और मैं खुशखबरी ये भी सुना दूं कि बिंजामिन नेतन्याहू और हमास की मक्कारियों को अल्लाह ने फ़ेल कर दिया। और ये जो बाकी के छोटे छोटे पार्टी वाले हैं, इन सब ने जो गठबंधन वहाँ पे बनाया है, उसमें उन्होंने वो मुस्लिम पार्टियों को भी शामिल किया जो तारीख़ में पहली मर्तबा इज़राइल में बनने वाली हुकूमत का हिस्सा रहेंगे। ये भी हुकूमत का हिस्सा रहेंगे। और अल्लाह ने चाहा तो उन पार्टियों को जब हिस्सेदारी मिल रही है, तो मिनिस्ट्री के अंदर भी उनके किसी न किसी MP को जो है इसके अंदर हिस्सा मिल जाएगा। तो ये मैं सिर्फ़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने हमारी जो हकीकत है, हमने जिन बुनियादों के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है हमारे मुल्क के अंदर, हम भारत में रहते हैं, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारों को अपने महल्ले से दूसरा महल्ला नहीं मालूम, अपने गांव से दूसरा गांव नहीं मालूम, अपने ज़िले से पड़ोस का ज़िला नहीं मालूम। कितने ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपने पड़ोस के स्टेट का सफ़र नहीं किए। महाराष्ट्र में रहने वाले ऐसे लाखों लोग हैं जो आज तक कभी बम्बई नहीं गए, जिनमें से बहुत सौ को ये नहीं मालूम है कि पूना कहाँ पे है और बम्बई कहाँ पे है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो आप सोच सकते हमारे मुल्क का हाल ये है, अपने ख़ुद के मुल्क के, अपने ख़ुद के स्टेट के, अपने ख़ुद के ज़िले के बारे में हमको मालूम नहीं है। और हम बैठे बैठे यहाँ पे, हमको जैसा हमारे जोशीले और जज्बाती मजहबी रहनुमा जिस टाइप का अफ़ीम पिलाने में लगे हुए हैं और जिस तरह से हमको मिसगाइड करने में लगे हुए हैं, हम अंधे बहरे बनकर उनकी बातों पे भरोसा करके, उनकी बातों पे भरोसा करके, जी हज़रत, हज़रत, जी हज़रत, हज़रत, हज़रत। अब ये एक्चुअल में इसीलिए है, हमारी इलिटरेसी, हमारे कम पढ़े लिखेपन की वजह से है कि हमारे मजहबी रहनुमाओं ने हमेशा हमको मेंढियों की तरह से मिसगाइड करते रहे हर मामले में, हर मसले के अंदर। ऐसे ही हमास और इज़राइल के मसले में भी वो हमको मिसगाइड करते रहे। कभी उन्होंने हमको ये नहीं बताया कि भाई 57 मुस्लिम मुल्क है, सऊदी अरब के जैसे इतने बड़े बड़े मुस्लिम मुल्क है जिन्होंने आज तक कभी भी हमास को सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो हमारे से ज़्यादा होशियार अक्लमंद है, या हम अपने मुल्क के गली में, मोहल्ले में, वट्टे पे, चबूतरे पे बैठकर उनसे ज़्यादा होशियार और अक्लमंद हो चुके हैं इतनी इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंटों और हुकूमतों से। तो ये सोचने की बात है, ये कॉमन सेंस की बात है। एक पीस ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका ऑफिशियल मेंबर हूँ
और पूरी दुनिया में हम लोग पीस के लिए काम करते हैं। और इसी सिलसिले में दुनिया के कई मुल्कों का मेरा सफ़र हो चुका है, कई प्राइम मिनिस्टर से मैं बराह रास्त मिल चुका हूँ, कई सदरों से मिल चुका हूँ, कई राष्ट्रपतियों से मिल चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सारे तफासिल और डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारी अक्सरियत अभी तक कभी मोहल्ले से बाहर नहीं निकली, मेरी बातें उनके समझ में नहीं आएंगी क्योंकि उन्होंने मुझे मस्जिद के सिर्फ मिंबर के ऊपर देखा है, उन्होंने मुझे सिर्फ यूट्यूब के ऊपर देखा है और मैं कभी इन बातों का डिटेल्स में इजहार नहीं करता हूँ। इसलिए कि जब आदमी इन बातों का इजहार करता है कि मुल्क कितने दुनिया के मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति और सदर और लीडर्स के साथ में हमारे रिलेशंस और ताल्लुकात है और उनसे हम बाज़ाब्ता बातचीत करते हैं, कई मुल्कों के इन्विटेशंस मेरे पास में पड़े हुए हैं, तो इसमें क्या होता है जो बेचारे आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, फिर उनके अंदर एक हिजाब पैदा हो जाता है। उनको लगता है अरे यार अब इनको कोई मसला हमने पूछना चाहिए या नहीं, इनसे हम मुलाकात कर सकते हैं या नहीं। जैसा मैं जुमा के दिन जो लाइव मजलिस लेता हूँ उसके अंदर गरीब से गरीब आदमी भी बैठा हुआ है, एक आम इंसान भी, उसको जो मसला पूछने का है वो ये समझ के पूछता है कि नहीं भाई ये तो अपने मौलाना हैं, इनको तो अपन पूछ सकते, ये तो अपने पहचानत वाले हैं। ये उसका रीज़न है, ये उसका रीज़न है, ये उसका हमने अपने बड़ों से सीखा है। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह पूरे महाराष्ट्र के अमीर थे, पूरी दुनिया के मुल्कों में जाके बयान करते थे। आपकी खाली आवाज़ सुन के लाखों का मजमा जो है वो पूरी तरह से एकसू हो जाता था। उसके बावजूद वो लोग आज ज़िंदा है जिन्होंने हमारे मौलाना को मदार चिल्ला मस्जिद के बैतुल खला और तहारत खाने अपने हाथों से साफ़ करते हुए देखे हैं। ये हमारे बड़ों की सादगी थी, वो हमने सीखे हैं उनसे। इसके लिए ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ मैं, हालांकि मैं ऑफिशियल मेंबर हूँ। अभी आज क्या तारीख़ है, 2 जून है, 31 मई यानी सिर्फ आज से एक दिन पहले परसों के दिन मेरी लाइव मजलिस थी ऑनलाइन। मुझे हर महीने ऐसी 1-2 मजलिस से 1-2 ऐसी मीटिंग्स जो है अटेंड करना पड़ती है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के साथ में, और फ़लस्तीन के अंदर ख़ुद फ़लस्तीन के जो मिनिस्टर्स है आज की तारीख़ में, वहाँ के जो मिनिस्टर्स है महमूद अब्बास साहब की हुकूमत में बाज़ाब्ता मुझे नाम के साथ में वो पहचानते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ। वहाँ का भी मेरे पास में दावतनामा और इन्विटेशंस है, लेकिन चूँकि ये पूरे दुनिया में जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से मैं शहर में सफ़र नहीं कर पा रहा हूँ, तो दूसरे मुल्क का कहाँ से सफ़र करूँगा। अल्लाह हिफाजत फरमाएं और हम तमाम को ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें, ये सारी अंडरस्टैंडिंग्स और ये तमाम जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, और उसके नाम पे हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे जोशीले और जज्बाती रहनुमा हमको गुमराह करने में लगे हुए हैं, अल्लाह इनकी मक्कारियों और अय्यारियों से उम्मत की हिफाजत फरमाएं। और आप लोगों को मेरा सिर्फ इतना मैसेज है, याद रखो कभी भी जोशीली जज्बाती यानी कोई भी चीज़ जो आपको आंखों से नज़र आ रहा है, कभी भी उसके ऊपर भरोसा मत करो आप कि ये इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं या मुसलमानों के लिए, जब तक कि आपको उसकी हकीकत पता नहीं चल जाती। याद रखो आप, ये आज से नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से यहूदी साजिशें चलती आ रही है कि अगर हमको हुकूमत करना है तो मुसलमानों को लड़ाओ, मुसलमानों को मुंतशिर रखो। इसीलिए मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि मिस्र में जो इनकलाब आया, लीबिया में जो इनकलाब आया, पूरी अरब दुनिया के अंदर इन लोगों ने जो बदअमनी का माहौल पैदा करके छोड़ दिया था सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ में, और पूरे इराक़ को बर्बाद कर दिया, पूरे सीरिया को इन्होंने जो बर्बाद कर दिया, पूरा यमन जो बर्बाद हो चुका है, ये पूरी अरब दुनिया में आग लगाकर सिर्फ़ और सिर्फ इनका मकसद यही है। ऐसे ही मेरा एक सबक और है जो मैंने, जिसके अंदर 20 मिनट का मेरा सबक है, वो या ज़रूर सुनना आप लोग, जिसके अंदर मैंने ये बताया हूँ कि ये पूरी दुनिया में जो इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे जो ट्रंप साहब जो मुनादी लगाया करते थे, उसके पीछे पूरी दुनिया में, हालांकि सबसे बड़े टेररिस्ट ये खुद है जिन्होंने दुनिया के अंदर, अभी मैं फिर कभी उस पर डिटेल्स में बताऊंगा कि दुनिया की तारीख़ को उठाकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दुनिया में एक दूसरे की जान लेने वाली कौम कौन सी है, वो खुद आपको पता चलेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हुई, वियतनाम वॉर किसके बीच में हुई, कोरियन वॉर किसके बीच में हुई, रशियन और अमेरिकन वॉर्स किसके बीच में हुई। इसमें कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन फिर भी बदनाम किया जा रहा है रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के नाम से इस्लाम को और मुसलमानों को। समझो 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 ये पॉलिटिक्स और ये सारी सियासतों को। अल्लाह से यही दुआ करता हूँ
अल्लाह हमारे अंदर वो सियासी शुऊर पैदा फरमाए और अपनी कुर्सियां बचाने के लिए, अपनी टपरियां बचाने के लिए, अपना जो ये है यानी क्या बोलेंगे उसको, अपनी हुकूमत बचाने के लिए जो आम लोगों को गुमराह करने वाले मजहबी रहनुमा और जो लीडर्स है, अल्लाह इनके फितने से उम्मत की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।